गर्मियों की एक दोपहर थी। गांव के बाहर वाले कुएं के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे। तभी उन्होंने झाड़ियों में हलचल महसूस की। डरते डरते झांका तो देखा वहां एक लड़का बैठा था। दुबला, पतला, गंदे कपड़े, उलझे बाल और आंखों में अजीब सी उदासी। बच्चों ने शोर मचाया, अरे कोई लड़का यहां छुपा है। गांव के लोग जमा हो गए। सरपंच हरिराम जी भी पहुंचे। उन्होंने लड़के से पूछा, कौन हो बेटा, कहां से आए हो? लड़का चुप रहा। उसके चेहरे पर थकावट और डर साफ दिख रहा था। हरिराम जी ने नरम लहजे में कहा, घबराओ मत बेटा, यहां सब अपने जैसे हैं, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। लड़का धीमे स्वर में बोला, मेरा नाम कबीर है और मुझे कुछ याद नहीं। सब हैरान रह गए। कोई अपने बारे में कैसे भूल सकता है? हरिराम जी ने उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया। उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी ने उसे नहलाया, नए कपड़े पहनाए और गरम खाना दिया। कबीर ने चुपचाप सब स्वीकार किया, लेकिन ज्यादा कुछ बोला नहीं। धीरे धीरे कबीर गांव में ढलने लगा। वह बहुत होशियार निकला। स्कूल में अच्छे नंबर लाने लगा। उसे मशीनों से गहरी समझ थी। कोई साइकिल खराब हो, पंखा बिगड़ जाए या रेडियो बंद हो जाए, कबीर मिनटों में ठीक कर देता। लोग कहते, यह लड़का साधारण नहीं है, जरूर किसी बड़े घर से है। पर कबीर को अब भी अपना अतीत याद नहीं आता था। एक दिन गांव में मेडिकल कैंप लगा। एक डॉक्टर ने कबीर को देखकर कहा, इस बच्चे को आंशिक स्मृति भ्रंश, मेमोरी लॉस हो सकता है। किसी बड़े हादसे के कारण इसकी याददाश्त चली गई होगी। ये सुनकर सब चौंक गए। उधर शहर में एक दंपत्ति अपने खोए बेटे की तलाश में थे। उन्होंने कई अखबारों में इश्तिहार दिए थे। एक दिन कबीर की फोटो देखकर वे तुरंत गांव पहुंचे। जैसे ही महिला ने कबीर को देखा, वो रोने लगी। कबीर, मेरा बेटा। कबीर सन्न रह गया। उसने मां को देखा, लेकिन पहचान न पाया। डॉक्टरों ने कबीर को कुछ पुराने खिलौने, तस्वीरें और एक संगीत बॉक्स दिखाया। संगीत सुनते ही उसकी आंखों में चमक आई, जैसे कुछ याद आया हो। धीरे धीरे उसकी यादें लौटने लगी। उसे याद आया, 1 साल पहले वह परिवार के साथ पहाड़ों की यात्रा पर गया था। गाड़ी फिसलकर खाई में गिर गई थी। माता पिता घायल हुए थे और वह दूर जा गिरा था। किसी तरह बचा, पर होश आने पर उसे कुछ याद नहीं रहा। अब सारा सच सामने था। माता पिता कबीर को साथ ले जाने को तैयार थे, पर कबीर का मन भी भारी था। गांव वालों ने उसे अपनाया, प्यार दिया और संभाला। कबीर ने कहा, मैं आप लोगों के साथ चलूंगा, लेकिन इस गांव को कभी नहीं भूलूंगा। मैं हर छुट्टी में यहां आऊंगा। यह भी मेरा घर है। हरिराम जी की आंखें नम थीं, पर मुस्कान भी थी। कबीर चला गया, लेकिन गांव में उसकी कहानियां हमेशा जिंदा रहीं। उस अनजाने लड़के की जो एक दिन अचानक आया और सबका दिल जीत गया। सीख, हर बच्चा अपने आप में खास होता है। कभी कभी जिनसे हम उम्मीद नहीं करते, वही हमारे जीवन में सबसे बड़ा बदलाव लाते हैं। और असली अपनापन वही होता है जो बिना सवाल के साथ निभाए।